गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण तथा शब्द विचार। देखिए बच्चों, ये चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से इसमें बताया गया है कि इसमें बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? हमको मन की शक्ति देना। ठीक, अब ये प्रार्थना के माध्यम से बताया गया है कि इन शब्दों में अलग अलग ध्वनियां हैं और ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनियां ही क्या आपकी वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। ठीक बच्चों, अब आइए वर्णमाला में। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब ये वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हो गए? आपके वर्ण हो गए। जिन वर्णों के, अब आते हैं व्यंजन में। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 हा, छ, त्र, ज्ञा, शा। तो ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे पतंग, झंडा तथा गंगा आदि। ठीक है बच्चों, अनुस्वार में। अब आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे पूंछ, मूछ, अंगूठा, माँ, उंगली, आंख आदि। ठीक, अब अगला है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में करते हैं। इसे अक्षर के सामने लगाते हैं, जैसे नमः, प्रातः आदि। ठीक, अब आगे है हलंत। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता के लिखना होता है तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है ना, जैसे खा, खा के नीचे देखिए हलंत का निशान लगा है। खा प्लस आ है ना, घा बराबर घा, तो ये हो गया आपका हलंत। ठीक, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपका का प्लस शा बन गया आपका छा, छा से हो गया छतरी। त्रा कैसे बना? ता प्लस रा बन गया त्रा से त्रिशूल। ठीक, अब आया विकसित व्यंजन। डा तथा ढा विकसित व्यंजन है, जैसे पढ़ना, पेड़, सड़क, चढ़ना आदि। अब आगे है नुक्ता चिन्ह। देखिए जा और फा के नीचे ये बिंदु लगी है तो क्या हो गया? नुक्ता चिन्ह हो गया। ठीक, जा तथा फा ध्वनियां फारसी व अरबी आदि भाषाओं से आई हैं। इन्हें जा तथा फा वर्णों के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है, इसे नुक्ता भी कहते हैं। जैसे जा से जमीन, फौज, लिफाफा, कमजोर आदि। इतना तो बच्चे समझ गए होंगे। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं में। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन चिन्हों की जब व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसे हम मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब ये देखिए आपका छोटा आ है, छोटा आ में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया कलम, कमल। बड़ा आ से मकान, कान। छोटी से तितली, किताब। बड़ी से कील, खीर।
छोटा ऊ से कुत्ता पुल, बड़ा ऊ से कूल कूब फूल, ए से केला मेला, ऐसे थैला कैद, ओ से कोमल बोतल, औ से पौधा कौवा। ये आपकी स्वर की मात्राएं हो गई। अब इन्हें भी पढ़िए ध्यान से। रा के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर रा के बीच में जब लगाते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए शब्द रा प्लस छोटा ऊ बराबर रुपया बन गया, रुक। ठीक, अब रा प्लस बड़ा ऊ जब लगाएंगे तो बन जाएगा रूठना और रूठ। इसी तरह इन्होंने हिरण, दरवाजा और हिमालय का ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है कि कैसे ये लिखा गया है। इन वर्णों के मेल से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है जिससे शब्द बन जाते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो बेटे आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस लेसन की पीडीएफ मैं ग्रुप में दूंगी जिससे आप और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरह आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास।